हेलो गाइस, अपने लर्निंग एंड फन चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, वो है तशदीद वाले अल्फाज। तशदीद के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि तशदीद किसे कहते हैं। ये एराब है एक, जैसे हम ज़ेर ज़बर पेश लगाते हैं अल्फाज के ऊपर और उनका साउंड बदल जाता है, इसी तरह से हम तशदीद भी लगाते हैं। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, ये तशदीद का साइन है, ठीक है। तो ये मैं अब आपको बताऊंगी कि तशदीद जो है वो अल्फाज के ऊपर कहाँ लगाई जाती है। तो मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है तशदीद। इसके बारे में मैं आपको कुछ अल्फाज भी बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तशदीद वाले जो अल्फाज हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बड़े बच्चों के लिए भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बड़े बच्चे भी, जिनको तशदीद का नहीं पता होता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। जी प्यारे बच्चों, तो ये कुछ हरूफ हैं, ठीक है, तशदीद वाले या शद वाले जो आप देख रहे हो। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपने ध्यान रखना है कि किस किस हरफ के ऊपर ये जो तशदीद है वो लगी हुई है, ठीक है। तशदीद का साइन आपने देखना है कि किस किस हरफ के ऊपर है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद का साइन आता है उस हरफ को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये पहला लफ्ज़ है डब्बा, तो इसको हम पढ़ेंगे दाल बे डब बे अलिफ बा डब्बा, डाल बे डब बे अलिफ बा डब्बा, यानी हमने बे को 2 दफ़ा पढ़ा है। उसके नीचे देखिए रस्सी, रे सीन रस, सीन छोटी है सी, रस्सी, ठीक है। इन हरूफ को जिन हरूफ के ऊपर तशदीद है उनको हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे और बाकी हरूफ को हम एक एक दफ़ा ही पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपके सामने ये सारे अल्फाज पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हम इन हरूफ को 2 दफ़ा क्यों पढ़ेंगे। चलें, सबसे पहले देखते हैं डब्बा, रस्सी, मक्का, लट्टू, उम्मत, गन्ना, बिल्ली, किस्सा, टट्टू, जन्नत, अड्डा, दिल्ली, हिस्सा, लड्डू, मन्नत, कच्चा, चक्की, बच्चा, मन्नू, इज़्ज़त, कौवा, गद्दी, सिक्का, उल्लू और मिल्लत, ठीक है। ये कुछ हरूफ थे जो मैंने आपको दिखाए हैं और पढ़ के सुनाए हैं, जिनके ऊपर तशदीद लगी हुई है। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन हरूफ को जिनके ऊपर तशदीद है उनको हमने 2 दफ़ा कैसे पढ़ना है और 2 दफ़ा कैसे लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये लफ्ज़ है अब्बू। अब आप देखें, बे के ऊपर तशदीद है, ठीक है। तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अलिफ बे अब, बे वाओ बू, अब्बू, ठीक है। आप देख रहे हो कि बे को हमने 2 दफ़ा लिखा भी है और पढ़ा भी है। ये ऐसे है जैसे हम हरूफ में किसी लफ्ज़ को लिखते हैं तो हम इसको शद वाले हर्फ को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है कुत्ता। यहाँ पे ते के ऊपर तशदीद है, इसलिए हम ते को 2 दफ़ा लिखेंगे और 2 दफ़ा पढ़ेंगे। काफ ते कुत्ते, अलिफ ता कुत्ता। नेक्स्ट वर्ड है अम्मी। इसको देखिए हम कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे, अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी। ये लफ्ज़ है कव्वा। इसमें वाव के ऊपर शद है, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, काफ वाव को, वाव अलिफ वा, कव्वा। तो हमारा लास्ट वर्ड है फव्वारा। इसमें आप देखें वाव के ऊपर तशदीद है और नीचे वाव को भी हमने 2 दफ़ा लिखा है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, फ़े वाव फ़ो, वाव अलिफ वा, रे हेरा, फव्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ अल्फाज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
کہ جن حروف کے اوپر تشدید ہو ان کو ہم کس طرح سے 2 بار پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگی۔ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا اور ایسے الفاظ ڈھونڈیے گا جن کے اوپر تشدید لکھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک کی ہے، شیئر کیا ہے اور سبسکرائب کیا ہے۔ مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ اسی طرح سے میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور اس کو لائک اور شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔